Hello guys, I'm Dr. Ravi. Completed my MBBS from GDMC Dehradun and cleared NEET PG 2025 with 3000 रैंक. सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि भाई सोर्सेज वाला, जो कि बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि सोर्सेज पता चले. तो हमने आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा क्रिस्प सोर्सेज होने चाहिए. तो वो क्रिस्प सोर्सेज मैं तुमको बताने वाला हूँ जो कि तुम लास्ट 15 डेज़ में रिवाइज़ कर पाओ. और वही मैटर करता है. इफ़ यू कैन रिवाइज इट इन 15 डेज़ देन ओनली कुछ फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई BTR इनफ है नहीं है. ये क्वेश्चन कितना फेमस हो रहा है. तो सबसे पहले है कि भाई शॉर्ट सब्जेक्ट जो हैं हमारे सारे रेडियो, ऑर्थो, एनेस्थीसिया एंड साइकेट्री, डर्मेटोलॉजी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, ENT, FMT, पीडियाट्रिक्स एंड फिजियोलॉजी. इसमें सिर्फ BTR करना है. BTR के साथ रैपिड रिवीजन कर सकते हैं ओनली. या तो BTR करो या रैपिड रिवीजन करो, बिल्कुल दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर इंपॉर्टेंट हैं और दोनों बराबर यील्डिंग है. एंड BTR इज़ नेवर इनफ, मैंने पहले भी बताया था तुमको. तो वी हैव टू सप्लीमेंट इट बाई क्वेश्चंस. तो हमको क्वेश्चन सप्लीमेंट करने हैं. अब जैसे माना कि हम पीडियाट्रिक्स पा जाएँ तो BTR में जैसे ये सिल्वरमैन एंडरसन स्कोरिंग नहीं है. तो सिल्वरमैन स्कोरिंग तुमको कहाँ से पता चलेगी? जब तुम क्वेश्चन करोगे उसका. या टाउनी स्कोर है, या फिर और बहुत सारे स्कोर हैं, या फिर जैसे एल्गिले सिंड्रोम है कि बटरफ्लाई शेप्ड वर्टिब्रा मिलती हैं. तो वो सब तुमको BTR में नहीं मिलेगा. तो वो सब तुमको सप्लीमेंट करना है बाई क्वेश्चंस. बाकी इसके साथ अगर BTR कर लिया क्वेश्चंस के साथ तो दैट्स मोर देन इनफ. अब आते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पे. तो माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का बस यही है कि या तो BTR करो या रैपिड रिवीजन करो. क्यू बैंक सब में कॉमन है. BTR और क्यू बैंक कॉमन है, बट हमने एक्स्ट्रा क्या सोर्सेज यूज़ किए और क्या सोर्सेज तुम यूज़ कर सकते हो. तुमको पता है कि हमने मेनली 4 महीने में ही सारा रिवीजन किया. सारा मेनली जो हमारा 12-13 घंटे का पढ़ाई था वो सिर्फ 4 महीने में किया. तो वो 4 महीने में हमने बहुत ज़्यादा हाई यील्ड पढ़ा है. हमने कोई ऐसा बहुत बड़े बड़े मेन नोट्स नहीं पढ़े. तो अगर हम माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो उसके लिए हमने प्रेफर किया था फर्स्ट एड. दैट इज़ फर्स्ट एड का हमने बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी उसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है. क्योंकि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, तो अगर तुम BTR करोगे बायोकेमिस्ट्री का तो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कोलिजन सिंथेसिस है, कोलिजन सिंथेसिस के स्टेप्स हैं, या फिर न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर के जो स्टेप्स हैं वो सारे के सारे तुमको उसमें दिए हुए हैं. USMLE वाली स्टाइल्ड हाई यील्ड रिवीजन, दैट इज़ फर्स्ट एड में, और वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी. देन आते हैं हम पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड PSM में. वी नो कि हमारे पास 2 सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी. एक बात और है कि जो माइक्रोबायोलॉजी है BTR की, ये मोर देन इनफ है. अगर तुमने BTR का एक्स्ट्रा एज एंड BTR का मेन वीडियोज़ माइक्रो कर लिया तो यू विल नॉट गेट एनी वन क्वेश्चन रॉन्ग. ये गारंटी है इस बात की. बायोकेमिस्ट्री में भी मोर और लेस यही है, लेकिन हमको सप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट एड के साथ. तो अब आते हैं हम पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड PSM पे. तो PSM एक लोग कहते हैं बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली बड़ा सब्जेक्ट है. तो इसके लिए हम मेन नोट्स बोलते हैं कि मेन नोट्स पढ़ो. लेकिन अगर तुम मेन नोट्स नहीं भी कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास BTR के साथ तुमने रैपिड रिवीजन पढ़ लिया PSM के लिए स्पेशली, तो यू विल गेट इट. बिकॉज मैं तुमको बताता हूँ BTR में जैसे बहुत सारी चीज़ों के यूनिसेफ है, इनके हमारे पास लोगोज नहीं है. तो वो लोगो सारे जो रैपिड रिवीजन वाले वो होते हैं, नोट्स होते हैं मैरो के या फिर किसी के भी रैपिड रिवीजन वाले नोट्स, वो थोड़ा सा बड़े होते हैं BTR से, तो वो प्रोवाइड करा देते हैं लोगोस की फ़ोटो एंड ये सब. उसके बाद इन तीनों के लिए सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप अपना जो MBBS में अगर कोई नोट्स बनाए हैं तुमने पैथोलॉजी के, फार्माकोलॉजी के, बिकॉज BTR इसको सिंगली कवर नहीं कर सकता. क्योंकि फार्मा में इतनी सारी ड्रग्स हैं और मैम ने कवर करने की कोशिश करी है, लेकिन वो एक्चुअली किया होता है कि जितना शॉर्ट कंटेंट होता है उसमें से भी हम कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं. तो प्रेफर करना कि अगर तुम्हारे पास MBBS नोट्स प्रेजेंट हैं पहले से, जो तुम्हारे अपने नोट्स बने हुए हैं, तो सबसे बेस्ट है पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी के लिए. लेकिन अगर माना ये नहीं है और तुमको सही में कोई छोटा सोर्स चाहिए तो BTR के साथ रैपिड रिवीजन कर लो. दोनों एक साथ करो, दोनों कंबाइंड होकर बहुत अच्छा काम करेंगे. एंड क्वेश्चंस तो सब में कॉमन है कि क्वेश्चन लगाना, वी विल गेट वेयर 50% प्रिपरेशन बाय
ओनली क्वेश्चंस एंड 50% प्रिपरेशन बाय आवर नोट्स। तो ये बात 50-50 का फंडा है। अगर क्वेश्चन नहीं किए तो यू विल गेट 50% रॉन्ग, ये गारंटी वाली बात है। इसके बाद बात करते हैं ऑब्स गायनियन सर्जरी। ये लॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं बिल्कुल, इनको पक्का तुमको अपने नोट्स से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत वाइड एस्पेक्ट के क्वेश्चन आते हैं इसमें सर्जरी में। जैसे अभी आया था कि बार्कले फार्मूला किसके लिए है, तो कोलॉइड के लिए है, या उसमें हम RL यूज़ करते हैं, तो वो बता दें कोलॉइड कैसे हम बर्न में यूज़ करें। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमको नहीं पता लग सकती BTR में। एंड मेनली वन थिंग कि अगर तुम INI-CT के लिए ये सब कर भी लो, INI-CT के लिए अगर तुम BTR से कर भी लो, तो नीट में बहुत ज़्यादा ब्रॉडर एस्पेक्ट आता है और INI-CT में बहुत ज़्यादा क्रिस्प कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन बहुत इन डेप्थ आता है। और जबकि नीट PG में बहुत ज़्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल आएगा, लेकिन अमाउंट विल बी मोर कि भाई तुमने सब कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो मेनली आई प्रेफर फॉर नीट PG कि आप सर्जरी का तो मेन नोट से पक्का करो एंड ऑब्स गायनिक होगी स्पेशली फॉर नीट PG। और अगर तुम INI-CT के लिए कर रहे हो तो अगर मेन नोट्स नहीं भी के तो कोई इशू नहीं है। मेन नोट्स का रिवीजन होना चाहिए कम से कम 3 बार, और BTR या फिर जो RR हैं इनका रिवीजन होना चाहिए कम से कम 8 to 10 टाइम्स। तो ये तो अपने दिमाग में रखना कि हमको मेन नोट्स भी 3 बार एटलीस्ट पढ़ने पड़ेंगे, तभी उससे क्वेश्चन बन पाएंगे। देन वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज़ मेडिसिन, जो कि हमको बोलते हैं नहीं पढ़ना होता, बट हमको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हमको BTR को इंटीग्रेटेड, जो हमारा BTR का इंटीग्रेटेड है वो तो मस्ट है करना। तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है कहीं से, टेलीग्राम से लो, कहीं से भी लो, पर ये करो। उसके बाद अगली चीज़ है कि टेस्ट एंड डिस्कशंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसे सप्लीमेंट करता है। BTR में इंटीग्रेटेड का सबसे बड़ा इशू जो है, सबसे बड़ा दिक्कत है, वो ये है कि वो कभी प्रोटोकॉल नहीं बताता आपको। कि जैसे अभी क्वेश्चन आया था INI-CT में कि अगर SLE है, उसमें रीनल इन्वॉल्वमेंट है, तो हम कौन सी दवाई यूज़ करेंगे, तो दैट इज़ साइक्लोफॉस्फामाइड के साथ, या साइक्लोफॉस्फामाइड के साथ हम स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमको सबसे पहली बात प्रोटोकॉल बेस्ड चीज़ें बताता है, दूसरी बात डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है। एंड दिस इज़ मेनली फॉर INI-CT। बट अगर तुमने INI-CT के लिए किया हुआ है तो तुमको नीट में भी इससे पक्का हेल्प मिलेगी। जैसे कि रेसिपी की बात करूँ मैं, तो रेसिपी में एक सार्कोडोसिस का क्वेश्चन है, तो सार्कोडोसिस के क्वेश्चन में हमने पूरा उसका स्टेजिंग पढ़ लिया कि एक में लिम्फ नोड होते हैं, उसके बाद पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती है, फिर लास्ट वाले स्टेज में ओनली पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती है, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो उसका स्टेज वाइज मैनेजमेंट कि हमको स्टेज 1 में ट्रीटमेंट शुरू नहीं करना। अब क्वेश्चन क्या आता है कि जैसे सार्कोडोसिस आया आपके पास, सार्कोडोसिस में तुमने देखा कि भाई डायग्नोसिस तुमने बना ली, तुमको पता है स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, बट उसमें दे रखा है कि हाइलर लिम्फेडेनोपैथी है ओनली, देन यू विल टेक स्टेरॉइड। और चौथा ऑप्शन हो सकता है कि नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मोस्टली पीपल स्टेरॉइड यूज़ करेंगे, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हम उसके कब हमको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, स्टेज 2 और 3 में स्टार्ट करना है। वो सब हमको कैसे पता लगेगा, TND से पता लगेगा। और ज़्यादा नहीं है, ये TND को भी रिवाइज़ करना है, लेकिन TND करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुमको, मैक्स टू मैक्स हमारे 10 घंटे में सारे TND कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए हमको TND लेना बहुत ज़रूरी है। तो TND सप्लीमेंट करेगा हमारे BTR को। उसके बाद बात करते हैं एनाटमी की। एनाटमी में सबसे पहले हमको BTR करना है, रैपिड रिवीजन करना है, देन हमको जो मैंने किया पर्सनली वो पर्ल किए थे। इसमें क्या होते हैं, 1 लाइनर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमको डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स हैं, कौन सी यूनिपिनेट है, कौन सी बाईपिनेट है, कौन सा हमारा जो मसल कंपार्टमेंट है लेग्स का वो कौन उसे सप्लाई करता है, कौन सी हाइब्रिड मसल्स हैं जो कि मेडिकल पोस्टियर कंपार्टमेंट दोनों में आती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको पर्ल से पता लगती हैं, और ये बहुत हाई यील्ड है। साथ में MCQ प्रैक्टिस सब में कॉमन है, और हमको वीक्स ऑफ डेवलपमेंट देखने हैं क्वेश्चंस के द्वारा। हमको एनोटेट करना है, हमको लास्ट में एनाटमी पढ़नी है बहुत ज़्यादा, हमको BTR और RR हम उसमें से 2 कुछ भी कर सकते हैं, पर्ल्स यूज़ करना है, MCQ प्रैक्टिस सब में कॉमन है, और वीक्स के लिए हमको क्वेश्चन से बाय रेट्रोग्रेड स्टडी हमको करना है। ठीक है, सो इसका जो हमारा टेक अवे है, फाइनल टेक अवे ये है कि भाई हमारे लिए BTR एंड क्वेश्चंस आर इनफ फॉर रेडियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया, साइकेट्री, डर्मेटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ENT, FMT, पीडियाट्रिक्स एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद हमको फर्स्ट एड ऐड करनी है माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के लिए स्पेशली। हमको अपने जो MBBS के टाइम के नोट्स
या फिर हमको मेन नोट्स प्रेफर करने हैं मेनली फॉर पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड पीएसएम के लिए। अगर ये नहीं हो पा रहा तो हमको बीटीआर और आरआर के साथ इसमें जाना है। ऑब्स, गायनी और सर्जरी के लिए हमको मेन नोट्स पक्का लेने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं दोनों, और लगभग 50 क्वेश्चन बनाते हैं नीट पीजी में मिलके, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आई मेडिसिन। मेडिसिन में हमको बीटीआर के साथ हमको टीएनडी से इसको सप्लीमेंट करना है। क्वेश्चंस आर कांस्टेंट, बीटीआर इज़ कांस्टेंट। उसके बाद एनाटमी। एनाटमी में हम बीटीआर और आरआर में से कोई भी एक कर लें, उसके साथ पर्ल्स कर लें मैरो के। एमसीक्यू प्रैक्टिस इज कांस्टेंट। दीज सोर्सेज आर मेनली इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल जो अभी इंटर्नशिप में बिजी हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अपने बड़े नोट्स करने के लिए। पुट इन योर माइंड कि अगर बीटीआर और आरआर तुम कर रहे हो तो तुमको 8 से 10 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, और जो मेन नोट्स कर रहे हो तो ये तुमको 3 बार रिवाइज करने पड़ेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच। ये था हमारा सोर्सेज का वीडियो, और ये सोर्सेज मैंने यूज़ किए थे अपने इस अटैम्प्ट में, जिसमें कि मैंने इंटर्नशिप अटैम्प्ट था हमारा, हेक्टिक इंटर्नशिप थी, तो उसमें मैंने ये सोर्सेज यूज़ किए, क्योंकि कम सोर्सेज से तो हमेशा खुद पे ऐसा थोड़ा होता था, डाउट होता था सोर्सेज पे कि ये मैं करूँ या ना करूँ, या पूरे होंगे नहीं होंगे, कम तो नहीं पड़ जाएगा, बाकी लोग कितना पढ़ रहे होंगे, क्या इनफ है नहीं है। तो एटलीस्ट यू हैव टू स्टिक टू दिस, पहले इतना करो, उसके बाद अगर इसके बाद टाइम मिलता है तो और ज़्यादा कर सकते हैं। बट आई गॉट 3K रैंक, एंड मेनली मैंने जो ये सोर्सेज यूज़ किए वो मैंने फैब के बाद ही मेनली हमारा जो रियल जिसमें पढ़ाई हमने 10 से 12 घंटे पढ़ाई करी, तो तभी हो पाया मुझसे इतना। और थैंक यू गाइस, एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल डॉक टॉक्स, एंड हम ऐसे ही आपके डाउट क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।